नमस्कार, हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस खास शो में हमारी खास मेहमान है मोनिका यादव जी, जो क्लासिकल डांस में तो पारंगत है ही सही, साथ ही साथ आप इस क्लासिकल डांस का प्रशिक्षण भी देती हैं। हम आपसे कई मुद्दों पर, कई बातों पर सवाल सीधे करेंगे। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है मैडम कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई फैमिली वाले इस विधा में थे या ऐसे ही ख़्याल आया? अम, घर में तो कोई भी नहीं था इस विधा में एक्चुअली शुरू से मतलब शौक था डांस का, तो वो मेरे पापा को दिखता था कि इसको इंटरेस्ट है। फिर धीरे-धीरे उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने मुझे मतलब क्लास सीखने के लिए भेजा। फिर बस धीरे-धीरे ये चलते रहा, फिर सीखती गई, फिर डांस में बीए किया, एमए किया। उसके बाद फिर क्लासेस भी स्टार्ट करी, सिखाना शुरू किया। फिर बस श्री जी की कृपा से चल रहा है अभी तक। आपके करियर पे हम नज़र डालते हैं, खासतौर पर एजुकेशनल बैकग्राउंड पे। तो पहले बीसीए, एमसीए, उसके बाद आपने संगीत में या नृत्य में डिग्री ली है। तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि लोगों ने आपको कहा हो कि आपने तो टेक्निकल डिग्री ले रखी है, आपको उस तरफ जाना चाहिए, प्रोफेशनली इसमें कंप्यूटर फील्ड में काम करना चाहिए, नृत्य वगैरह नहीं करना चाहिए? नहीं, आज तक वैसे ऐसा किसी ने नहीं बोला, क्योंकि नृत्य ऐसी चीज़ है कि वो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, वो उन्हीं को ही मिल पाती है। तो ये मैं बोलूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मिली। तो शुरू से ही मेरे पेरेंट्स को भी मतलब दिखता था कि ये डांस बहुत अच्छा करती है और इसी में ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उनका भी बिल्कुल पूरा सपोर्ट था, पेरेंट्स का, मम्मी-पापा दोनों का ही, फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था और बस उन्हीं के सपोर्ट से फिर मतलब मेरी एक पहचान ही डांस से बनी है। तो आप जब बच्चों को सिखाती हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है? या कोई भी व्यक्ति सीखता है, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट सीखता है, तो उसकी बेसिक शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत देखा जाए तो पहले परिचय करवाना होता है बच्चों को कि आप क्या सीख रहे हैं। आप जो भी सीख रहे हैं उसका परिचय मैं बच्चों को करवाती हूँ। फिर शुरुआत में जैसे हमारे कथक में हस्तक होते हैं, तत्कार होते हैं, शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं। तो बच्चों पे बेसिकली ज़्यादा ध्यान इन्हीं चीज़ों पे दिया जाता है। अगर ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें ईज़िली बच्चे कर पाते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और आपका ये जो शौक है, इन तीनों में सामंजस्य कैसे बैठता है? मुश्किल तो बहुत होता है पर ये है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही हो पाता है, क्योंकि रुचि है तो मतलब जीवन में बहुत सारे मतलब होता है ना कि हादसे ऐसे हुए हैं कि ऐसा लगता था कुछ किसी टाइम के लिए कि नहीं, इसको रोक देते हैं। पर फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, उसके बाद शादी के बाद इन-लॉज़ का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, हस्बैंड का भी, तो कंटिन्यू कर पा रही हूँ, सब चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ। आपने भारत के कई देशों में प्रस्तुति दी है, तो मुझे उस प्रस्तुति के बारे में बताएँ जो आपको पर्सनली बहुत पसंद आई हो? अ, देखा जाए तो सारी प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है, बट मुंबई में मतलब रेलवे में मैंने परफ़ॉर्मेंस किया था। तो वहाँ मेरी प्रस्तुति बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि एक्चुअली मेरे पापा रेलवे में थे, तो उस मेरी प्रस्तुति से उनका बहुत सम्मान बढ़ा था, इसलिए मुझे वो प्रस्तुति बहुत पसंद है। आगे क्या तय किया है, किस मुकाम तक जाना है? आगे बस यही है कि बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देना है नृत्य की, और ऐसा भी होता है कि जीवन से रिलेटेड भी बच्चों को मैं शिक्षित करती हूँ, क्योंकि आजकल का माहौल आप भी जानते हैं कैसा है। तो बस यही है कि बच्चों को अच्छी नृत्य शिक्षा देनी है, क्या ताकि वो अपने माता-पिता का, गुरु का सम्मान और आगे बढ़ाएँ, बस ये। बड़े मंचों से जब सम्मान मिलता है, तब कैसा लगता है? क्या फीलिंग्स आती है? बहुत खुशी होती है जब सम्मान मिलता है, और उन सब सम्मान को लिए मैं मतलब कहना चाहूँगी कि सब कुछ जो भी कुछ है सारी मेरी गुरु का है, जिनसे मैंने शिक्षा ली है, डॉक्टर तरुणा सिंह। तो सब कुछ मैं उन्हीं को समर्पण करती हूँ, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ, उन्हीं की कृपा से हूँ। अभी तक कितने बच्चों को, कितने विद्यार्थियों को आप इस विधा में पारंगत कर चुकी हैं? वैसे मतलब समझ लीजिए आप 1000 से ज़्यादा ही, क्योंकि मैं बच्चों को गरबा भी सिखाया है, कथक भी सिखाती हूँ, फ़ोक डांस भी सिखाती हूँ। ईश्वर की कृपा से ये है कि सभी नृत्य मैं बच्चों को सिखा चुकी हूँ, तो 1000 से ज़्यादा ही बच्चे सीख चुके हैं। हमारे इस खास शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।